झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बुधवार की रात रांची स्थित ईडी के दफ्तर में गुजरी और आज उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, जिसके बाद उन्हें जेल भेजा जाएगा। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, सलाम, मैं हूं आपके साथ सामिया खान और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दरअसल जमीन के खरीद बिक्री मामले में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती थी ईडी, लेकिन हेमंत सोरेन बार बार ईडी कार्यालय जाने से बचते रहे। उन्हें डर सताता रहा कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। ईडी की पूछताछ से बचने के लिए वह सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक पहुंचे। हालांकि ना सुप्रीम कोर्ट से उन्हें कोई राहत मिली और ना ही हाई कोर्ट से। चुने हुए मुख्यमंत्री को बार बार ईडी की ओर से भेजे जा रहे नोटिस पर सियासत भी खूब हुई। झारखंड से दिल्ली तक इसके लिए केंद्र सरकार को कोसा गया। आखिरकार हेमंत सोरेन ने ईडी को मुख्यमंत्री आवास में आकर पूछताछ करने की अनुमति दी। सीएम की ओर से चिट्ठी के मामले के बाद 20 जनवरी 2024 को ईडी की एक टीम काके रोड स्थित सीएम आवास पहुंची, जिसकी पूछताछ के बाद हेमंत ने बुधवार की देर शाम राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। गवर्नर ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया और हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर बुधवार की रात अपने दफ्तर ले गई। हेमंत सोरेन रात का तकरीबन 8:30 बजे राजभवन पहुंचे थे। रात 8 बजे हेमंत सोरेन ने सत्ता पक्ष के विधायकों से मुलाकात की। इसके बाद चंपई सोरेन को नेता विधायक दल के तौर पर चुना गया। तो चलिए अब पहले जानते हैं कि आखिरकार अवैध रूप से जमीन की खरीद बिक्री मामले में हेमंत सोरेन फंसे कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि मामला रांची के बड़गाई अंचल के बरतियातू इलाके में 8.50 एकड़ जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा है। इस मामले की जब ईडी ने जांच शुरू की, उसके कागजात खंगाले तो इस जमीन से जुड़े कागजात राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के मोबाइल फोन से मिले। बता दें कि भानु प्रताप को कागजात की हेराफेरी करके जमीन बेचने के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। मोबाइल फोन में मिले दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने जमीन की जांच शुरू की। गिरफ्तार राजस्व उप निरीक्षक और बड़गाई अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी का बयान भी ईडी ने दर्ज किया। सीओ का बयान दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को केंद्र जांच एजेंसी की ओर से समन किया गया। ईडी ने हेमंत सोरेन से कहा कि वह रांची के जोनल ऑफिस में आकर अपनी संपत्ति का विवरण दे, लेकिन हेमंत सोरेन ने ईडी ऑफिस जाने से इनकार कर दिया। 1-2 बार नहीं, 7 बार उन्होंने ईडी के समन को इग्नोर किया। यहाँ तक कि एक बार ईडी को चेतावनी तक दे डाली कि अगर सेंट्रल एजेंसी ने अपना नोटिस वापस नहीं लिया तो वो ईडी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए बाध्य हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ईडी अपने स्टैंड पर कायम रही। अब जान लेते हैं कि ईडी ने हेमंत सोरेन को कब कब नोटिस भेजा। सबसे पहले 8 अगस्त 2023 को पहला समन जारी कर ईडी ने हेमंत सोरेन को 14 अगस्त को पूछताछ के लिए बुलाया। उसके बाद 19 अगस्त 2023 को दूसरा समन जारी कर हेमंत सोरेन से कहा गया कि वह 24 अगस्त को ईडी ऑफिस आकर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें, लेकिन फिर भी सोरेन नहीं गए। इसके बाद 1 सितंबर 2023 को तीसरा समन जारी कर झारखंड के सीएम को 9 सितंबर को अपनी संपत्ति का ब्यौरे के साथ ईडी ऑफिस बुलाया गया, लेकिन वो फिर भी नहीं गए। और फिर 17 सितंबर 2023 को ईडी ने चौथा समन भेजा और 23 सितंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। 26 सितंबर 2023 को ईडी ने 5वां समन जारी कर कहा कि वह दस्तावेजों के साथ 4 अक्टूबर को ईडी ऑफिस आए, लेकिन वो फिर भी नहीं आए। 11 दिसंबर 2023 को छठा समन भेजकर प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 12 दिसंबर 2023 को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया। 29 दिसंबर 2023 को हेमंत सोरेन को ईडी ने लिखा, आपका बयान दर्ज करना है, 2 दिन के अंदर आप ही बताएं जगह कौन सी है। इसके बाद 12 दिसंबर 2024 को ईडी ने हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखकर कहा कि अगर आप नहीं आएंगे तो हम आएंगे। इस चिट्ठी को 8वां समन समझे। झारखंड के सीएम को 7 दिन की मोहलत दी गई। कहा गया कि हम आए तो विधि व्यवस्था बनाए रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। जिसके बाद 15 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन ने ईडी को चिट्ठी भेजी कि 20 जनवरी को सीएम आवास आ जाएं। इसके बाद ईडी की टीम सीएम आवास पहुंची और उनसे पूछताछ शुरू की। 25 जनवरी 2024 को ईडी ने नवा समन भेजकर कहा कि 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए समय और जगह बताएं। 27 जनवरी 2024 को फिर एक समन भेजा गया, जिसमें कहा गया कि 29 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ के लिए उचित समय बताएं। इसके बाद 29 जनवरी 2024 को दिल्ली में ईडी ने हेमंत सोरेन के सरकारी आवास के साथ साथ झारखंड भवन और शिबू सोरेन के आवास पर उनसे पूछताछ करने गई, लेकिन वह नहीं मिले।
29 जनवरी 2024 को सीएमओ से ईडी को एक ईमेल भेजकर कहा गया कि सीएम से पूछताछ के लिए वे 31 जनवरी को 1 बजे सीएम आवास पर आ सकते हैं। 30 जनवरी 2024 को 2 बजे के बाद हेमंत सोरेन ने सीएम आवास में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक की अध्यक्षता की। सीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर इस बात की जानकारी भी दी थी। 31 जनवरी 2024 को सीएमओ की ओर से मिले समय के मुताबिक 1 बजे के बाद ईडी की टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंची, जिसमें कागजी कार्यवाही पूरी करने के बाद हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हुई और फिर रात में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि इससे पहले ही हेमंत सोरेन ने 24 सितंबर को झारखंड हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन दायर करके ईडी के अधिकारी को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि ये सुनवाई के योग्य नहीं है। इससे पहले हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट गए थे और सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि ईडी के नोटिस पर रोक लगाई जाए। उन्हें बार बार नोटिस भेजकर ईडी की ओर से परेशान किया जा रहा है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए ईडी के नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अगर आप राहत चाहते हैं तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। इसके उन्होंने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर दी। 13 अक्टूबर को हेमंत सोरेन की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और यहाँ भी हेमंत सोरेन को कोई भी राहत देने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। हालांकि चीफ जस्टिस ने कहा कि ये याचिका सुनवाई के लायक ही नहीं है। बता दें कि जमीन की खरीद बिक्री के मामले में अब तक 13 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इनसे हुई पूछताछ और इनके मामलों की जांच के दौरान ही ईडी को सीएम हेमंत सोरेन और उनके परिजनों की बेनामी संपत्ति का पता चला। इसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया और इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन ने पहले ईडी को धमकी भी दी थी कि अगर जांच एजेंसी ने नोटिस वापस नहीं लिया तो वो कानूनी कार्यवाही करेंगे। ईडी ने उनकी इस चिट्ठी को गंभीरता से नहीं लिया और अगला समन जारी कर दिया, जिसके बाद हेमंत सोरेन सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट तक गए, लेकिन हर जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। बता दें कि जमीन की खरीद बिक्री के मामले में अब तक 13 लोगों को ईडी ने गिरफ्तार किया है। इनसे हुई पूछताछ और इनके मामलों की जांच के दौरान ही ईडी को सीएम हेमंत सोरेन और उनके परिजनों की बेनामी संपत्ति का पता चला है। इसके बाद उन्हें नोटिस जारी किया गया है। बहरहाल आपकी इसमें क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।